नमो तस्स भगवतो। साथियों, राम के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि बहुजन समाज के लोग अपने नाम में राम क्यों लगाते हैं, और जिनके नाम में राम है वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि मेरे नाम में राम क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम रामचंद्र है तो वो आर चंद्रा करके लिखते हैं। उनका तर्क ये है कि मैं बौद्ध परंपरा का व्यक्ति हूँ, मैं बहुजन परंपरा का व्यक्ति हूँ, तो मेरे नाम में राम क्यों जुड़ गया है। इस बात को सोच करके वो अंदर अंदर कुंठित होने लगते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं जिस परंपरा का हिस्सा ही नहीं हूँ वो नाम मेरे नाम में क्यों जुड़ा हुआ है। वो शब्द जो है, राम जो शब्द है मेरे नाम में क्यों जुड़ा हुआ है। जैसे बाबू जगजीवन राम, मान्यवर कांसी राम, इन दोनों में राम जुड़ा हुआ है। रामचंद्र बहुत सारे लोगों के नाम है, शिवराम बहुत लोगों के नाम है, दिनेश राम बहुत सारे लोगों के नाम है, राम शंकर लोगों के नाम है। तो लोग ये सोचते हैं, बहुजन समाज के लोग, कि मैं बौद्ध परंपरा के व्यक्ति हूँ तो मेरे नाम में राम क्यों जुड़ा हुआ है। साथियों, आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा कि जो राम शब्द है वो बहुजन परंपरा का शब्द है या हिंदू परंपरा का शब्द है, वैदिक परंपरा का शब्द है, और इसकी ऐतिहासिकता क्या है साथियों कि जो बहुजन समाज के लोग अपने नाम में राम लिखते हैं। साथियों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपके बीच में आया हूँ। इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो राम शब्द है, बहुजन समाज के लोग जो अपने नाम में राम लगाते हैं उनके पीछे ऐतिहासिक प्रमाण हो। आप देखते हैं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश या भारत में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म गया, भारत के जिन हिस्सों में बौद्ध स्तूप विहार बनवाए गए, तो साथियों प्राचीन समय में बुद्ध विहारों को संगाराम कहा जाता। अब आप कहेंगे कि ये संगाराम से कैसे राम आ गया, इस राम संगाराम में कैसे आ गया। साथियों, ये जो नाम होता है एक शब्द है, और शब्द किसी का भी हो सकता है। उस टाइटल को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी व्यक्ति से वो जोड़ करके जो देखा जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे घर, आप भी घर कहते हैं, हिंदू वो भी घर कहते हैं, मुस्लिम वो भी घर कहते हैं। तो क्या घर शब्द को इस्तेमाल कर रहा तो क्या अपने घर को छोड़ देंगे। कपड़े को कपड़ा ही कहेंगे, चप्पल जूते को चप्पल जूता ही कहेंगे, कंप्यूटर को मोबाइल को वही कहेंगे। तो क्या अगर मोबाइल हिंदू के पास वो मोबाइल कहता है और वही मोबाइल बौद्ध के पास है वो भी मोबाइल कहता है, तो क्या उस मोबाइल को इसलिए छोड़ देगा कि हिंदू उसको मोबाइल कहता है या मुस्लिम उसको मोबाइल कहता है। साथियों, इस बात की ऐतिहासिकता को समझने की ज़रूरत है कि प्राचीन समय में जो राम शब्द है वो संगाराम बिहार से जुड़ा है, जिसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में इस बात को आया है। फुलर ने लिखा है, कार्लाइव महोदय ने लिखा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है, और हिन-सांग और फाहियान की भारत यात्रा में बुद्ध विहारों को संगाराम बताया गया है। पाली साहित्य में, बौद्ध साहित्य में बुद्ध विहारों को संगाराम कहा जाता रहा। लेकिन साथियों, कुछ जगह जगह पे जाने के बाद बुद्ध विहारों के नाम अलग अलग नामों से होते थे। जैसे कपिलवस्तु का जो बुद्ध विहार है, जहाँ पे स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ निकली, उसका नाम है नय ग्रोध राम विहार, उसमें भी राम जुड़ा हुआ है। जेतवन जो स्तूप है जो श्रावस्ती में, सावत्थी में है, उसका नाम है जेतवना राम विहार। तो साथियों, इस बात को समझिए, बिहार में एक जगह है जो रोहतास में पड़ता है, एक बड़ा शहर है जिसका नाम है सासाराम। सासाराम में जो है सम्राट अशोक के शिलालेख मिले थे, वहाँ सासाराम शब्द है। कुशीनगर के स्तूप को रामाभार स्तूप कहा जाता है, उसमें राम शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ उस स्थल पे बनाए गए स्तूप को जो है रामाभार स्तूप कहा जाता है। और भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले उस स्थल पे 7 बुद्धों का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके अलावा कौशाम्बी में जब हम जाते हैं तो कौशाम्बी में देखते हैं घोषिताराम विहार है या पूर्वाराम विहार है। हिन-सांग फाहियान ने अपनी यात्रा वर्णन में किया है। 1891 के आसपास जो है वहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई भी करवाई थी, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे निकल कर गए। और हिन-सांग ने बताया कि इलाहाबाद में जो झूसी है, जिसको हम प्रयाग प्रतिष्ठान कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने 2 संगाराम विहार को देखा था, कई स्तूप को उन्होंने वहाँ पे देखा था। इसके अलावा साथियों, मंडावर एक जगह है जो बिजनौर में पड़ता है, जहाँ पे हिन-सांग ने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी में लिखा है कि यहाँ पे 20 संगाराम विहार थे, वहाँ पे संगाराम का जिक्र आ रहा। साथियों, तो इस देश में बहुत सारे स्थल हैं। लखनऊ में कुछ स्थल हैं जहाँ पे संगाराम विहार मिले हैं। साथियों, रामग्राम के कोली का नाम आपने सुना होगा। साग के गणराज्य के अलावा जो अन्य गणराज्य थे उसमें रामग्राम भी आता है। रामग्राम के कोली फेमस हैं और जिनका शाक्यों से संबंध था। भगवान बुद्ध की अस्थियों का विभाजन
10 हिस्सों में किया गया था, लेकिन 8 जगहों पे स्तूप बनवाए गए थे। उन 8 जगहों में से एक जगह था जिसका नाम था रामग्राम। सम्राट अशोक जो तथागत बुद्ध की अस्थियों को स्तूपों से निकलवा करके जो है 84,000 स्कंदों में बांट करके स्तूप बनवाने का जब प्लान किए, जब वो रामग्राम के कोलियों के पास आए कि हमें यहाँ से तथागत बुद्ध की अस्थि निकालनी है, तो रामग्राम के कोलियों ने सम्राट अशोक के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि अगर आप स्तूप से तथागत बुद्ध की अस्थि निकालेंगे तो हम आपके खिलाफ युद्ध करेंगे। तो सम्राट अशोक ने चूंकि हथियार रख दिए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है वो मान गए और रामग्राम के कोलियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने तथागत बुद्ध के अस्थि को जो है रामग्राम के स्तूप से नहीं निकाला। तो साथियों, रामग्राम का स्तूप, उसमें भी राम है। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों, जो है कि बौद्ध परंपरा के लोग यूपी बिहार में खास करके, बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम में राम लिखते हैं। तो बहुजन समाज के लोग जब बौद्ध विहारों को गिराया जाने लगा, जब बहुत सारी चीज़ें नष्ट की जाने लगी इस देश से, जो है जब लगा कि बुद्धिज्म भारत में खत्म हो जाएगा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कर दी गई, पुष्यमित्र शुंग का आतंक बढ़ गया था, तो साथियों जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर काउंटर एंड रेवोल्यूशन काउंटर में डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के चैप्टर में लिखते हैं कि जब इस देश से तमाम चीज़ें विलुप्त होने लगी तो क्राइसिस आ गया। बाबा साहब कहते हैं कि जिस धर्म के प्रचारक खत्म कर दिए जाते हैं वो धर्म खत्म होने लगता है, क्योंकि धर्म और संस्कृति प्रचार प्रसार से ही जिंदा रहते हैं। तब हमारे लोगों ने अपने नाम में वो राम शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका मैं प्रमाण देता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या के राम की वजह से लोग अपने नाम में राम लिखते हैं, वह बात पूरी तरीके से फर्जीफिकेशन है, पूरी तरीके से झूठ है। जो बहुजन समाज, जो बौद्ध परंपरा के लोग आते हैं, उनका अयोध्या के राम में कोई यकीन नहीं है। इसका प्रमाण सदगुरु रविदास ने दिया है। सदगुरु रविदास कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, और राम हमी में रमि रहा बसब कुटुब समाई। रविदास जी कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी, यानी हमारा जो राम है दशरथ कर सुत नाही, दशरथ का बेटा राम नहीं है। राम जो हमारा है, राम हमी में रमि रहा, हमारा राम हमारे अंदर है, बसब कुटुब समाय हमारे परिवार के अंदर है। इवन कि जो बहुजन समाज के लोग अपने नाम में, खासकर अनटचेबल कम्युनिटी के लोग जो अपने नाम में राम लगा रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जिनके नामों में राम मिल रहा है, वो किस तरह से बौद्ध विहारों के नाम की वजह से जो है, जो रामाभार, नेग्रोध राम, पूर्वा राम, ये करके आ रहा, वहाँ से आ रहा है। तथागत बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर जगह है जहाँ पे साल वृक्ष थे। उस साल वृक्ष के में जो विहार बनवाया गया उसका नाम था सालवना राम विहार। भगवान बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ और उनका परिनिर्वाण भी साल वृक्ष के नीचे हुआ। ये बात बड़ी दिलचस्प बात है साथियों। इसके अलावा लखनऊ में कुछ विहार थे जिनमें राम शब्द जुड़े थे। वहाँ पे देखिए कि हमारे लोग कैसे राम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में। जहाँ पे सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं कि दशरथ रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुतनाए, राम हमी में रमिरा बसब कुटुंब समाए, वहीं रविदास जी यह भी कहते हैं, रविदास जी कहते हैं मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा जन्म हमारा, और तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारी जाति वर्ण व्यवस्था में ओछी बना दी गई है, नीची बना गई है, कोई बात नहीं है। तुम्हारी जात ऊंची है, तुम बने रहो। तुम ऊंची जाति हो करके राजा राम के शरणागत हो, तुम बने रहो, शरणागत में रहो, नतमस्त रहो। हमारी ऊंची जाति है, मैं किसी राजा राम के चरणों में गिरने वाला नहीं हूँ। सदगुरु रविदास ने अपने पद में कहा कि ओछी मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, और तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। ये सदगुरु रविदास की वाणी है। वो क्लियर कर रहे हैं कि हमारा राम अयोध्या का राम नहीं है, हमारा जो राम है वो क्या नाम है, कोई और राम है जिसको मैं मानता हूँ। तो साथियों, जो संगा राम तमाम बुद्ध विहारों का मैं आपको एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा सदगुरु रविदास ने तथागत बुद्ध के बजदास जी कहते हैं रविदास है दर्शन का राखों रावी आर, और सुकीरत ही मम धर्म है तारे गो भव पार। रविदास जी कह रहे हैं कि अपने हाथ में रावी राम रखिए जो है, और सुकीरत जो हमारा धर्म है वही हमें भाव यानी दुखों से मुक्ति दिलाएगा। साथियों, भगवान बुद्ध का दुख का जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ा है, और वो कहते हैं कि हमें करुणा में जीना है और संसार
के लिए मैत्री की कामना करना है और जगत कल्याण की बात करनी है। और भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम है, जो उनकी अस्थि कलश पे लिखा गया है, जो कि कपिल वस्तु के स्तूप के अंदर वो अस्थि कलश मिला है, उस पे भगवान बुद्ध का नाम सुकीति लिखा हुआ है। धम्म लिपि में और प्राकृत भाषा में वो लिखा हुआ है। वो सेंटेंस में पढ़ के बता रहा हूँ, जो सद्गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि सुकृत ही मम धर्म है तार गो भवपार। वो नाम क्या है साथियों, उसको सुनिए। जो है भगवान बुद्ध के अस्थि कलश पे नाम लिखा है, सुकीति भदिनंग सा भगनिकनंग सा पुत्र दलंग इयं सलिल निधने बुद्धस भगवतो सकिया नाम। ये भगवान बुद्ध के नाम के साथ वर्णन किया गया है कि उनके शाक्य बंधुओं ने भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार करवाया कपिल वस्तु में। इसके अलावा सदगुरु कबीर कहते हैं कि दशरथ सिद्ध त्यों लोग बखाना राम नाम का मरम न जाना। कि अगर एक जगह सदगुरु रविदास सदगुरु कबीर राम का इनकार कर रहे हैं तो मुकरने वाले नहीं अपनी बात की अगली जगह भक्ति भी करें। इस कंट्राडिक्शन को हमें समझने की जरूरत है कि हमारे गुरु ने हमको कितना सही रास्ता दिखाया है। साथियों, इसके अलावा लखनऊ में जगह है जिसका नाम है नगराम। नगराम में संगराम विहार था। पूरे भारतवर्ष में अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, यूनान के बॉर्डर तक बल्कि मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बनवाए गए, किसी का नाम घोषिताराम, किसी का नाम संगाराम, किसी का नाम क्या नाम है निग्रोध, ऐसे नामों से जुड़ा रहा है जहाँ पे राम का टच कहीं ना कहीं मिला है। तो साथियों, बहुजन समाज के लोग जो अपने नाम में राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बौद्ध परंपरा के बुद्ध विहारों की वजह से करते हैं कि बौद्ध परंपरा हमारी जिंदा रहे। क्योंकि जब बौद्ध स्तूपों को गिरा दिया गया, अशोक स्तंभ तोड़ दिए गए, बहुत सारी चीज़ें आज खुदाई में निकल रही हैं, तथागत की मूर्तियां खुदाई में निकल रही हैं, अशोक के शिलालेख तमाम नष्ट कर दिए गए, तब हमारे लोग अपने नाम में वह शब्द जोड़ करके जो है अपने इतिहास को जिंदा रखा। साथियों जो है, थैंक यू वेरी मच साथियों। फिर हम प्रमाणिक जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। नमो बुद्धाय।